जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। संदीप आरुण, नीसू त्रिपाठी, जॉन, पुष्पांजलि कुमारी, सृष्टि चौहान, लक्ष्मी यादव, मुकेश कुमार, श्वेता सिंह, संदीप भाई कमेंट रिफ्रेश कर दो। हिमांशु, पप्पू, पवन, अलका, लाडला प्रजापति, सचिन कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग स्पोर्ट्स की नेक्स्ट क्लास को पढ़ रहे होंगे। अब तक की हम लोगों ने 5 क्लास पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पांचों क्लासों का अच्छे से रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो अभी आज की 25 क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, या जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। एक बार मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका जो पुरुषों का आपका एशिया कप था वो पहली बार कब आयोजित हुआ था और कहां आयोजित हुआ था? तो याद है आप लोगों को कि 1984 में पुरुषों का एशिया कप हुआ था सबसे पहली बार यूएई में। रिसेंट वाला भी यूएई में ही हुआ, ये हम पढ़ चुके थे। वुमेन एशिया कप 20 सालों के बाद में सन 2004 में शुरू हुआ। पहला विजेता वुमेन एशिया कप का भी कौन है? अपना प्यारा देश भारत है। अब तक 8 एशिया कप का आयोजन हो चुका है। पिछला वाला बांग्लादेश में हुआ 2022 में। विजेता इसके भारत रहा और उपविजेता रहा इसका श्रीलंका। ठीक है, दिक्कत? भारत ने सर्वाधिक 7 बार एशिया कप जीता है और 1 बार उपविजेता रहा है, यानी 8 बार हुआ है, जिसमें से 7 बार इंडिया की वुमेन टीम ने इसको जीत लिया है। बड़ी बात है। श्रुति गुप्ता जी एकदम सही आंसर है। शिवानी चौधरी जी एकदम सही आंसर है। झरना मंडी एकदम से सही आंसर है। चलो, प्रथम विजेता कौन है वुमेन एशिया कप 2004 में? पे आगे कि मैं बोलूं प्रथम विजेता इसका भारत रहा, और अंतिम संस्करण इसका जो बांग्लादेश में हुआ इसका भी विजेता भारत रहा। श्रीलंका को हमने हराया था। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड सर। एप्लीकेशन वहाँ बच्चे वो इशू चला है कुछ एप्लीकेशन में कल, है ना? कुछ क्लासेस में दिक्कत आई है, रिकॉर्डेड कुछ क्लासेस में दिक्कत आई है, कुछ लाइव क्लासेस में दिक्कत आई है। वो आज सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा। वो टेक्निकल पार्ट है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। सुदामा नायक एकदम सही लिखते हुए। ठीक है, आगे नोट कर लेंगे पहले अच्छे से, तब चलेंगे आगे। पहले लिख लें एक बार। भानु प्रताप सिंह जी एसएससी के सारे फॉर्मेट के लिए है दोस्त। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा रुपेंद्र। आगे चलते हैं। लिख लिया करो तो एक बार बता दिया करो ताकि मुझे भी पता चल जाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप जानते हो? मतलब अब का 19 से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, वही चयनित होकर के फिर भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम का बच्चे पार्ट बनते हैं। बोलते हैं कि वही सितारे ज़्यादातर बनते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। देखो, एक तो हमने वर्ल्ड कप पढ़ा जो ओडीआई का वर्ल्ड कप था, एक हमने T20 वर्ल्ड कप को पढ़ा। ठीक है, क्रिकेट के फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1988 में हुई। प्रथम विजेता कौन है इसके? ऑस्ट्रेलिया है प्रथम विजेता। पहली बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, भारत ने पहली बार सन 2000 में जीता। और कैप्टन कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना इंपोर्टेंट बच्चे 1983 का वर्ल्ड कप है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम ने कब जीता है? 2000 में जीता। कैप्टन कौन थे? मोहम्मद कैफ, आप सब जानते होंगे, अच्छे फील्डर थे, बहुत अच्छे फील्डर। 2022 में विजेता भारत रहा। भारत रहा। ठीक है, सर्वाधिक 5 बार विजेता रहा है इसका भारत। सबसे ज्यादा बार इसको किसने जीता है? भारत ने। सन 2000 में पहली बार, 8 में, 12 में, 18 में और 22 में, अंडर 19 को। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। प्रिंस जैन एकदम ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, करण चौधरी जी 5 बार।
क्या बोलेंगे? सर्वाधिक 5 बार भारत ने जीता है, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और आपका 2022 में। वेरी गुड मनीषा सिंह, नोट करेंगे। क्या बोलेंगे? अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार 1988 में हुआ। भारत ने पहली बार इसको सन 2000 में जीता। कैप्टन कौन थे? आपका मोहम्मद कैफ इसके कैप्टन थे। 2022 में इसका विजेता कौन रहा है? रिसेंट पिछले वाले का पूछे, पिछला कहाँ आपका किसने जीता? तो क्या बोलोगे? इंडिया ने जीता। तो इस तरह से इंडिया 5 बार जीता है, 2000 में, 2008 में, 12 में, 18 में और 22 में। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। वेरी गुड वंदना सविता, आगे आएंगे। क्रिकेट महत्वपूर्ण आंकड़े। बच्चा सब कुछ सिलेबस में होगा और ये एक दरअसल में सिर्फ एक मूर्ख प्रश्न होता है कि ये टॉपिक कब कराया जाएगा, ये कब कराया जाएगा। जो स्टैटिक में ज़रूरी है वो कराया जाएगा, उसका एक क्रम है, सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मनीष ठाकुर जी, भैया जी परिक्रमा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही दोस्त, एकदम से बढ़िया बढ़िया, लेकिन हम लेट पहुँचे उसमें, ठीक है, और लेट हो गए लगभग 1.5 घंटे। लेकिन बहुत सारे बच्चे रात को वहाँ परिक्रमा उन्होंने साथ की, तो 12 बजे से शुरू की, फिर रात को बढ़िया रही। अब थकान है थोड़ी सी बस बाकी वैसे बढ़िया है। चलिए जी आगे, आगे देखेंगे क्रिकेट के महत्वपूर्ण आंकड़ों में। जब बच्चे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी हमको हमेशा याद रखने होते हैं। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो क्या बोलोगे? 15 नवंबर 1989 को। किसके खिलाफ खेला था? पाकिस्तान के। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। पहला ओडीआई, ओडीआई का मतलब क्या होता है? आप बोलें एक बार, वनडे इंटरनेशनल, जो एक दिवसीय है, जो पहले 60 का होता था फिर 50 का होता था, ठीक है। पहला ओडीआई मैच इन्होंने 1989 में ही खेला, अगले महीने खेला। ये भी किसके खिलाफ? डेब्यू है इनका, डेब्यू बोलते हैं ना, शुरुआत, ठीक है। पहला T20 मैच इन्होंने अपना 2006 में खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एकमात्र T20 मैच खेला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, आईपीएल की बात नहीं, T20 मैच कह रहे हैं, T20 एक ही खेला सचिन ने, ठीक है। किसके खिलाफ खेला? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सर्वाधिक रन हैं इनके टेस्ट और ओडीआई में। सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में किसके नाम है और वनडे इंटरनेशनल में किसके नाम है? ठीक है, बोलेंगे भाई, ठीक है, ठीक है रत्नेश भाई, वेरी गुड बहुत गजब। सचिन तेंदुलकर जी, क्या बोलेंगे? पहला मैच भैया इन्होंने 15 नवंबर 1989 को खेला। किसके खिलाफ खेला जी? आपका भैया जी पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पहले ओडीआई की बात करें 18 दिसंबर 1989 को, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ। पहला T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला 2006 में, ठीक है, ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। पहला T20 मैच हो गया। सबसे ज्यादा रन टेस्ट और ओडीआई में किसके हैं? वो सचिन तेंदुलकर जी के हैं। पढ़ेंगे एक बार फटाफट से, नोट डाउन करें या रिवाइज करें। जिन बच्चों के पास पहले से नोट्स हैं या जिनको ये रिसोर्स पहले से है, तो वो एक बार जब चीज़ों को पढ़ लो तो एक बार मेमोराइज किया करो, ऐसे आंख बंद करके एक पिक्चर बनाने की कोशिश किया करो। सचिन तेंदुलकर, इसी को हम स्कैन टेक्निक बोलते हैं। पढ़ के और फिर हम उसका एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम? आपका हमेशा बोल सकते हैं 15 नवंबर 1989 पाकिस्तान, फिर हम बोल सकते हैं 18 दिसंबर 1989 पाकिस्तान, फिर हम बोल सकते हैं आपका T20 2006 वर्सेस साउथ अफ्रीका एकमात्र मैच है। इस तरह से किया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाडला प्रजापति जी ने बहुत अच्छा लिखा है। सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सर्वाधिक शतक 51 इनके टेस्ट में है, हाईएस्ट स्कोर इनका 248 है। सर्वाधिक शतक इनके 49 हैं ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में, और ओडीआई में हाईएस्ट कितना है सचिन तेंदुलकर का? 200 है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्कोर किसका है वनडे इंटरनेशनल में? किसी भी एक खिलाड़ी का, क्या जानते हैं इस बात को या नहीं? सचिन का 200 है, जो मैं आपको बता रहा था, इन्होंने बनाया था रूप सिंह स्टेडियम में। कहां पर? रूप सिंह स्टेडियम में आपका, ठीक है। पहला टेस्ट शतक इन्होंने 1990 में लगाया, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। नहीं, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि 16 दिसंबर या 18 दिसंबर या 15 नवंबर। मयंक कुमार जी, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं।
पहला शतक 78वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994। आप समझ रहे हैं, मतलब कि इनको अपना पहला शतक लगाने में 78 मैच लग गए। और हम प्रयास से बच्चे घबराते हैं कई बार। हमको कभी भी मेहनत करने और प्रयास से, या बोलते ना, आशा आपको हमेशा रखनी चाहिए। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो वो कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत सारे कम बच्चों को स्कोर पता है, कोई 269 लिख रहा है, कोई 268 लिख रहा है। तुम गलत हो सारे। रोहित शर्मा 264, अर्जुन एकदम ठीक है, अंजन मोंडल एकदम ठीक है। अंजन मोंडल, एक रानू मोंडल भी तो थी जिसको इसे हिमेश रेशमिया लेके आया। 100वां शतक, वो बाद में मेकअप वेकअप करने लगी थी अपना। 100वां शतक वर्सेस बांग्लादेश, ये 2012 में, ठीक है। 100वां शतक कहाँ बनाया? बांग्लादेश में बनाया। मैच रेफरी चौथे एम्पायर का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। भैया हमने थर्ड एम्पायर देखा है, लेकिन बच्चे एक फोर्थ एम्पायर भी होता है। अगर थर्ड एम्पायर के भी किसी डिसीजन को लेकर के कोई डाउट है तब फोर्थ एम्पायर काम करेगा। वेरी गुड, 264 अब तो सबको आने लग गया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। क्या बोलेंगे? सर्वाधिक शतक 51 इनके टेस्ट में, हाईएस्ट स्कोर कितना? 248 है। अगर मैं बात करूं इनका वनडे में स्कोर कितना है? 200 है मैक्सिमम। पहला टेस्ट 1990 वर्सेस इंग्लैंड। और 100वें मैच कौन से? एसएससी सीजीएल ने पूछा आपका 2022 में भी। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कौन से मैच में लगाया? 78वें मैच में लगाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी रत्नेश जी, जरूर आना भाई। बिल्कुल, रजनीश उपाध्याय जी ने बहुत ठीक लगाया। टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर 400 रन ब्रायन लारा का है। वेरी गुड। चलो आगे चलें जी। मैच रेफरी चौथे एम्पायर का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी। भैया जी ये टॉपिक बुक में नहीं मिल रहा बेटा, मैं आपके घर आके अभी ढूंढ के आपको पेज नंबर दिखा के जाऊंगा। आता हूं अभी थोड़ी देर में, अभी ढूंढ के देता हूं। एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भैया पहला डबल सेंचुरी इन्होंने मारा, उसके बाद सारे रन है। चाहे रोहित शर्मा के शतक हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग के 219 हो, ये सब लोगों ने बाद में लगाए हैं। सबसे पहले 200 किसने बनाए हैं? वो आपका बच्चे सचिन तेंदुलकर जी ने बनाए हैं 2010 में। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? द लिटिल चैंपियन, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, बॉम्बे के ये हैं तो बॉम्बे बॉम्बर, द गॉड ऑफ क्रिकेट बॉम्बे बॉम्बर के नाम से, द लिटिल चैंपियन या फिर मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये तो बहुत कॉमन बात है, तो शायद आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो भी बोलेंगे जी। वेरी गुड। सर जब फाइनल डिसीजन थर्ड और फोर्थ एम्पायर देते हैं तो दोनों एम्पायर मैदान में क्यों खड़े होते हैं? नहीं, वो तब डिसीजन देगा थर्ड जब उन दोनों के किसी डिसीजन पर किसी को मान के चलो कि भाई सहमत नहीं है। तो उन दोनों ने जो डिसीजन दिया हम तो उससे सहमत नहीं है, तब थर्ड है। लेयर तो होनी चाहिए। ऐसे तो वो जो मैदान पे खड़ा है वो पार्शलिटी नहीं कर देगा, वो नॉट आउट का आउट दे देगा, फिर तो फाइनल हो गया। तो उसके बाद कुछ और है जो स्क्रीनिंग करके ये दिखाएगा कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। मूर्ख इंसान। चले आगे। एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी 200 वर्सेस साउथ अफ्रीका 2010 में। उपनाम क्या है? द लिटिल चैंपियन है आपका, मास्टर ब्लास्टर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है और बॉम्बे बॉम्बर है। ठीक है, चलो मनोज कुमार जी को ब्लॉक कर दिया जाए। मनोज कुमार जी महान खिलाड़ी हैं बहुत, और किसी देश के गौरव के लिए आप ऐसा लिखते हैं, गलत बात है। देखो भानु ऊपर दिखा नहीं तुमने? हाँ इनको बिल्कुल कर दो। डिसरेस्पेक्ट है किसी की, नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद आप समझने वाले बच्चे नहीं हैं। कमेंट ब्लॉक की जा रही हैं, है ना? और हो सके तो कोर्स भी ब्लॉक करो इनका। मेरी बात कराना तब कोर्स ओपन करना। आगे आएंगे पुरस्कार या सम्मान। रहने दो, कोर्स ब्लॉक मत करना, कमेंट ब्लॉक कर दो। लेकिन भाई साहब रियली सॉरी, आपके शब्द ऐसे ही हैं।
नहीं बोला करो यार किसी को। कोई आदमी कुछ करता है, ऑनर किसी ने कमाया है, तो आप लोगों को ईर्ष्या होती है क्या? आप पहुंच करके देखें, वो बहुत कठिनाई लगती है उसमें। पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स और ऑनर क्या है? 1994 अर्जुन पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार आप लोग जानते हैं कि बच्चे ये जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है उस ईयर भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार इनको, पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हम कहते हैं। ठीक है, 1999 पद्मश्री, 2008 पद्म विभूषण, 2014 में इनको भारत रत्न मिला। आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो कौन सा वाला जो पुरस्कार नहीं मिला इनको बोलेंगे? देखो, पद्मश्री मिल गया 1999, पद्म विभूषण मिल गया 2008, भारत रत्न मिल गया 2014, कौन सा नहीं मिला है? तो आप बोलेंगे भैया जी पद्म भूषण नहीं मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण नहीं मिला। और भारत रत्न इनको जो मिला तो ये सबसे कम उम्र में मिला है, मतलब इस एज का कोई नहीं है, सबसे कम उम्र में। क्योंकि देखो, पहले क्रिकेट पे ऑस्ट्रेलिया, आपका वेस्ट इंडीज जैसे देशों का एक एकाधिकार रहा, जहां क्रिकेट भारत में शुरू भी नहीं था, लेकिन क्रिकेट को एक विशेष पहचान इन्होंने दिलाई। आज हमारे देश में इनकी वजह से क्रिकेट पॉपुलर हुआ, ये कह सकते हैं हम। बहुत सारे खिलाड़ी रहे, सबसे ज़्यादा इनकी वजह से पॉपुलर हुआ। और इनकी वजह से हमको लगता है कि भैया क्रिकेट लोग खेलने लग गए, उससे क्या फ़ायदा है? बच्चे, मैं ये कहता हूँ कि लाखों लोगों को व्यवसाय पैदा होता है। एक खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है, परफॉर्मेंस अच्छी खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी पैसा कमाते हैं, वो सारी कंपनियां पैसे कमाती हैं जो अपना ऐड करती हैं। उन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जो स्पॉन्सर कर रही हैं, उन कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको भी रोजगार मिलता है। स्टेडियम से, एक स्टेडियम के रखरखाव के लिए आपका सैकड़ों लोगों की जरूरत होती है, उनको आपका पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग इसका ऐड करके अपने चैनल्स पे किस तरह से पैसा कमाते हैं, सब बहुत सारा रोजगार पैदा होता है। ठीक है, लगातार कंटिन्यूस। तो किनकी वजह से ये पॉपुलर होता है आपका? इसमें सबसे बड़े काम, हमारा जो सबसे बड़ा नाम किया क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी ने, इसीलिए इनको बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो देखा जी, आगे आएंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने, और भारत रत्न सबसे कम उम्र में, कितने में? 40 की एज में इनको मिला। ठीक है, 40 की एज में इनको मिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर जी आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हो, ये देखो ईंट मार दी मैंने तुम्हारे, है ना, एंग्री होने को। मूर्खो, तुम्हें तो ये लगता है कि तुम कुछ गलत काम करते तो तुम करते रहो, तुम्हें कोई टोके ना, स्वतंत्र होना चाहते हो तुम एकदम। आगे आएंगे। अरे भैया भानु, बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये तो बताओ। हाँ, तो तुमने लिखा, उसमें दिखाओ क्या लिखा है, ऊपर दिखाओ। आपने लिखा है प्यारे साथियों ऐप पर इशू चल रहा है। किस बात का इशू? प्लीज आप थोड़ा वेट करें, तो वो बोलो ना, बच्चों को बताओ तो सही, बाकी सबको लगेगा कि पता नहीं क्या इशू चल रहा है। ऐसे तो ये क्लास छोड़ के भाग जाएंगे बहुत सारे बच्चे, सोचेंगे अभी इशू चल रहा है, वेट कर लेते हैं। लिख दिया करो पूरी बात। बाकी बच्चे, आप लोगों को कोई इशू होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लिया करो, है ना। आगे आएंगे। राज्यसभा के लिए नामित हुए पहले खिलाड़ी कौन है? वो भी सचिन तेंदुलकर हैं। क्योंकि बच्चे देखो, पहले राज्यसभा के लिए खेल क्षेत्र नहीं था, और अभी भी हम सोचते हैं कि भाई खेल क्षेत्र में इनको भेजा गया, दरअसल में ऐसा था नहीं। लेकिन किसी खिलाड़ी को पहली बार भेजा गया तो वो इनके सामाजिक सद्भाव के लिए ही बहुत सारा इन्होंने डोनेशन दिया है आज तक अपने जीवन में। ठीक है, जिसके लिए कभी प्रचार भी नहीं करते। बहुत सारे लोगों का सामने आ जाता होगा, तुमने नहीं देखा होगा कि इनका कुछ चीज़ ऐसे बाहर होके आई है कि भाई इन्होंने इतना डोनेशन दिया है या ये किया है, कभी नहीं। आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। 2011 में कैप्टन कौन था? 2011 हमने जीता वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। एक बार एशिया कप इनकी कप्तानी में हमने जीत लिया, एक बार हमने T20 जीत लिया इनकी कप्तानी में। ठीक है, वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसके हैं? रोहित शर्मा के। 3 डबल सेंचुरी लगा रखी है इन्होंने।
क्या लगा रखी है? 3 डबल सेंचुरी। चलो बहुत बढ़िया जी। हेल्पलाइन नंबर पर 9 से 6 कॉल किया करें। नंबर दे दो एक बार बच्चों को, अगर नहीं है किसी के पास, ये नंबर आ रहा होगा बच्चे, इसको आप ऐड कर लें, है ना, पिन कर दो इसको बस। और बाकी कुछ कमेंट मत करो, बच्चों का ध्यान तुम्हारे कमेंट पे जाएगा, नहीं तो कमेंट मत किया करो कुछ भी, पढ़ने दिया करो उनको आराम से। बस ये एक नंबर है, ये भाई साहब पढ़ लें, ठीक है। हाँ सब लोग देते हैं, सब लोग डोनेशन देते हैं, डोनेशन देना अच्छी बात है। विशाल कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपना सबका सब कुछ दे दिया उड़ीसा ट्रेन का। सबका सब कुछ कोई नहीं देता भाई, ये सिर्फ मीडिया इस बारे में बात करती रहती है, कोई और बात करता रहता है। आप लोगों को नहीं लगता ऐसे आज न्यूज में ऐसी खबरें नहीं आती, रतन टाटा जी अपनी संपत्ति का 99% डोनेट कर देते हैं? ये तुमने सुना है? कभी नहीं सुना? लेकिन क्या ये सच में सच है? तो ये फेसबुक के पेज, इंस्टाग्राम के पेज, इन पर कुछ भी चलता रहता है, ये सच नहीं है। डोनेशन देते हैं लोग, लेकिन इतना डोनेशन कोई नहीं देता। आगे आएंगे। पहली महिला ओडीआई में दोहरे शतक, लेकिन वो सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, ये बात सच है। आगे आएंगे। आगे आएंगे। वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय में नहीं आता विशाल वो। जी वेरी गुड आकाश सिंह। आगे आएंगे। पहली महिला ओडीआई में दोहरा शतक किसने लगाया? भाई पहले पुरुष पूछे तो हम कहेंगे जी पहले पुरुष में भैया जी सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, पहले पुरुष में। और दोहरा शतक किसने लगाया पहले महिला ओडीआई में? ये बेलिंडा क्लार्क हैं। बेलिंडा क्लार्क कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। वर्ष याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रवीण जी बहुत सारा प्यार, हमेशा स्वीकार है भाई। क्या बोलोगे? पहली महिला कौन है? वो बेलिंडा क्लार्क हैं, ठीक है भाई साहब। पहली भारतीय महिला जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई वो मिताली राज है, ठीक है। कौन है? मिताली राज हैं। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी वनडे इंटरनेशनल में कौन है? यानी 4 मैच में 4 शतक, कुमार संगकारा। बताएंगे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये रहे, वो बेलिंडा क्लार्क हैं, ये आपका बच्चे मिताली राज हैं, ये कुमार संगकारा हैं श्रीलंका से, और ये ब्रायन लारा हैं, कहाँ से? आपका वेस्ट इंडीज से। चौहरा शतक 408 रन ही बना दिए, किसने? ब्रायन लारा ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अतुल जग्गी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नहीं सॉरी आंसर। मिताली राज जी की किताब का नाम अनगार्डेड है, बहुत शानदार, बहुत गजब। ये सीजीएल वाले बच्चे पढ़ चुके हैं बुक्स को, ठीक है, और सीएचएसएल वाले बच्चे पढ़ेंगे। जब बुक सेक्शन पढ़ेंगे तो आप भी जान जाएंगे, मत सोचना कि हमको तो पता ही नहीं है कि मिताली राज की किताब का नाम ये है। वेरी गुड, बहुत सारे अच्छा आंसर आए बच्चों के। गोविंद सूर्यवंशी जी, सौरभ यादव, एक अनिकेत कुमार जी का प्यारे बच्चे का मूर्ख सा कमेंट आया है बाकी सबके उत्तर सही हैं। मूर्ख कमेंट में उन्होंने लिखा है सर इनकी नेटवर्थ बता दिया करो। ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, कौन खिलाड़ी कितना कमाता, देगा तुमको वो 1 रुपया नहीं, तो क्या मतलब किसी की कमाई से आगे आई। 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? 319 और 300 रन बनाए मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने। टेस्ट मैच हो तब भी ऐसा ही खेलते थे। आगे आएंगे। तीसरा तिहरा शतक भारत के लिए किसने लगाया? ये करुण नायर हैं, ठीक है, 2 तो उन्होंने लगाए, एक करुण नायर हो गए आपके। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सर्वाधिक रन किसने बनाए? वनडे में नहीं, टेस्ट में। सर चौहरा शतक क्या? चौहरा मतलब 4, दोहरे में 2, तिहरे में 300 रन, चौहरे में 400 रन, बेटा ये होता चौहरा, ठीक है, टेट्रा सेंचुरी, ऐसे याद रख लो। 1 ओवर में सर्वाधिक रन, क्या आप विश्वास कर सकते हो जसप्रीत बुमराह ने बना दिए 35 रन ठीक है, और स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, इसके स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी पर जसप्रीत बुमराह ने 35 रन बना दिए। वेरी गुड।
वर्ल्ड कप के एक एडिशन में, किसी एक वर्ल्ड कप में, जैसे इस बार वर्ल्ड कप होगा 2023 का, तो वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं? वो 5 शतक लगा रखे हैं रोहित शर्मा जी ने, आपका वर्ल्ड कप 2019 में। ठीक है, वर्ल्ड कप 2019 में। एक बच्चा कह रहा सर शतक क्या होता है? बेटा सेंचुरी को कहते हैं, 100 रन को। ये नहीं लिखा हुआ शतक नीचे, सेंचुरी? अब सेंचुरी तो नहीं पूछोगे किसको कहते हैं? विच इज मेड ऑफ 100, जो 100 से मिलकर के बना होता है, उसी को हम शतक या सेंचुरी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, कोई और क्वेश्चन? ठीक है रत्नेश जी, टू मच थैंक यू पूछने के लिए। सर जी वर्ल्ड कप के बारे में भी बताइए। अच्छा बेटा बताएंगे दोस्त, 4-5 दिन बाद बताएंगे वर्ल्ड कप के बारे में, है ना? वैसे हम बात कर चुके हैं दोस्त, 3 दिन पहले मैंने बता दिया वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है ये कुछ मस्ती वाले हैं, पर कभी कभी मैं बोल देता हूँ चलो कोई नहीं, मस्ती भी पूर्ण होनी चाहिए। तुम मस्ती नहीं करोगे तो कौन करेगा? लेकिन बेटा ज्यादा मस्ती मत करना, नहीं तो फिर लोग तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलो कोई नहीं, नोट करेंगे अच्छे से। तो 2 तिहरे शतक भाई साहब किसने लगाए हैं? वीरेंद्र सहवाग जी ने। तीसरा तिहरा शतक किसने लगाया है? करुण नायर ने। टेस्ट मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? 35 रन, जसप्रीत बुमराह ने। और वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा। कितने? 5 शतक लगाए हैं। ठीक है, आगे आए। अब आते हैं बॉलिंग हैट्रिक के लिए। किसको? बॉलिंग हैट्रिक फॉर इंडिया किस किसने लगाई है? हैट्रिक समझते हैं? क्रिकेट में 2 शब्द आते हैं बच्चे, एक तो आता है हैट्रिक, ठीक है, क्या बोलोगे? हैट्रिक। हैट्रिक का मतलब होता है बच्चे 3 गेंद पर 3 विकेट, पर कैसी? लगातार गेंदें होनी चाहिए। ऐसा ही एक शब्द होता है बच्चे ब्रेस। क्या होता है? ब्रेस होता है। इसका मतलब होता है 2 बॉल पर 2 विकेट, लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट। एसएससी ने पूछा आपका, सीजीएल ने ही, अगर आप देखेंगे 2022 में ही, 2 लगातार गेंदों पर 2 विकेट मिलने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? तो ब्रेस कहते हैं। 3 गेंदों पर 3 विकेट मिल गए लगातार तो क्या होगा? हैट्रिक होगा। ठीक है, लास्ट की 2 गेंद भी हैं ओवर की, तो अगले जो ओवर होगा उस बॉलर का तो वो हैट्रिक बॉल होगी। ठीक है, ऐसे ही भारत के लिए बॉलिंग हैट्रिक किसने लगाई है? पहली लगाई टेस्ट में हरभजन सिंह ने 2001 में, टेस्ट में पहली हैट्रिक। ओडीआई में पहली हैट्रिक किसने लगाई है? चेतन शर्मा 1987। ठीक है, बाद में पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। T20 में दीपक चाहर ने लगाई है पहली हैट्रिक। ठीक है, आगे आएंगे। और खिलाड़ी कौन है? अदर आपको याद करने नहीं है। अदर खिलाड़ी टेस्ट में इरफान पठान ने ले रखा है आपका हैट्रिक को। जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक को बच्चे क्रॉस किया हुआ है। कपिल देव रहे हैं ओडीआई में। कुलदीप यादव रहे हैं। मोहम्मद सामी हैं, कुलदीप यादव। ठीक है, ये सॉरी आपके ये T20 के हो गए। मोहम्मद सामी T20 में और कुलदीप यादव, बहुत सारे लोग हैं। 4 बॉल पर 4 विकेट को क्या कहते हैं जी? हम ये शब्द याद रखना है। 2 बॉल पर 2 विकेट तो हो गया ब्रेस। 3 बॉल पर लगातार 3 विकेट हो गया भैया हैट्रिक। 4 गेंदों पर 4 विकेट लगातार हो जाए तो डबल हैट्रिक हो जाती है जी, डबल हैट्रिक। लसिथ मलिंगा, लसिथ मलिंगा 2007 में। ठीक है, ठीक है हेमंत कुमार जी, आगे आएंगे। 2 बॉल पर 2 विकेट ये लिखा हुआ है आपका, ब्रेस हो जाएगा। 6 बॉल पर 6 विकेट भी ले रखे किसी ने, लेकिन एक घरेलू मैच में लिए एलिड कैरी ने। एलिड कैरी 6 बॉल पर 6 विकेट। चलो पढ़ेंगे जी भाई साहब, आगे आएंगे। भैया जी हैट्रिक क्या होता? बच्चा बता तो दिया, अभी तो बताया भाई। तुम आवाज बंद करके तो नहीं देखते हो क्लास को कभी पता चले आवाज बंद करके देखते हो। आगे आएंगे। सर दोहरे शतक का मतलब एक मैच में 200 नहीं बेटा, 200 से लेकर के 299 तक ये दोहरा है। जैसे ही 3 का नंबर आ जाएगा तिहरा चलेगा, वो 399 तक चलेगा फिर। ठीक है, आगे आएंगे।
ऐसे तुम ये सोच रहे हो ना ये बच्चे ऐसे में, कुछ बच्चों को सच में दिक्कत भी होती है, उनको सच में पता नहीं होता। भाई जिसने क्रिकेट खेला नहीं उसको क्या मतलब उससे, नहीं ऐसा हो सकता है ना पता हो। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। घरेलू मैच समझते हो ना, जो होम ग्राउंड पर अपने आपस में ग्रुप ए ग्रुप बी की टीम खेलती रहती है, जैसे भारत की टीम है, रणजी की टीम है, तो ये घरेलू मैच हो जाते हैं। तेज शतक टेस्ट में किसका रिकॉर्ड है? ब्रेंडम मैकुलम का है। 54 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने लगाया हुआ है सबसे तेज शतक। ओडीआई में एवी डिविलियर्स ने 31 गेंद पर, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय मैच। पता है ना बच्चे ओडीआई का फुल फॉर्म? यस और नो, कम से कम मैं 10 बार बचा चुका हूं आपको पिछले 3 दिन में, पता चले ओडीआई ही ना पता चल रहा हो। वनडे इंटरनेशनल, नहीं इतने होशियार तो तुम हो। ठीक है। T20 में डेविड मिलर ने 35 गेंद पर किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, मत याद कर लेना। ठीक है, ये सॉरी वेस्ट इंडिया नहीं है, वेस्ट इंडीज होगा, वेस्ट इंडीज होगा, और बेस्ट नहीं वेस्ट, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडिया मत कर लेना इसको, वेस्ट इंडीज करना। ठीक है। T20 डेविड मिलर क्या बोलेंगे? 35 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ। तो सबसे तेज किसका? डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर लगाया है बच्चे T20 में। एवी डिविलियर्स का ओडीआई का है आपका 31 गेंद का। टेस्ट में ब्रेंडन मैकुलम का है 54 गेंद का। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। अनामिका जी वेरी गुड। आगे चलें भाई साहब, ये लिखेंगे तब चलते हैं आगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। रवि कुमार जी कुछ नहीं कहेंगे दोस्त? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं, सुषमा याद कर लेंगे अगर आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अब ये थोड़ा फटाफट से लिखेंगे इसको। क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम है, निकनेम जानते हो ना, जैसे आपका घर में कुछ नाम होगा तो खिलाड़ियों के भी निकनेम होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? जैसे मास्टर ब्लास्टर तो मैं आपको बता चुका कि सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हैं। हरिकेन है कपिल देव, कपिल देव। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ हैं। मैसूर एक्सप्रेस एक बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे। जंबो के नाम से किसको जाना जाता है? अनिल कुंबले। लिखेंगे जी, ये सब नाम शायद आप सब लोगों ने सुन रखे होंगे, नहीं सुने हैं तो याद करना है। आगे आएंगे। हाँ होता है, लड़कियों को थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, तो कोई नहीं, याद तो तब भी करना पड़ेगा। फुटबॉल का डेटा होगा तो याद तो वो भी करना पड़ेगा। हॉकी का होगा, हॉकी तो बहुत कम खेलते होगे तुम, चलो क्रिकेट तो मान लिया कि लड़के खेल लेते हैं, सबको याद करना होगा बच्चे। वेरी गुड, आगे आएंगे। द वॉल और जम्मी, बहुत बढ़िया। एक लड़की कह रही है सर क्या नाम है? हंसिका। अरे नाम भी अलग है तुम्हारा तो। कह रही है जी विकेट क्या होता है? बेटा जब मेकअप को छोड़ के बाहर आओगे तो पता चलेगा। तुमको विकेट भी नहीं पता तो ये तो बड़े अजीब बात है। ये ऐसे समझ लो मुझे भी नहीं पता, आप शायद मेकअप ज़्यादा करती होंगी इसीलिए कुछ नहीं जान पा रही हो। बंगाल टाइगर और दादा सौरभ गांगुली। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग। ऐसा मुंह मत बना लेना। चलो अच्छा, ठीक करती हैं एकदम खुशबू जी। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? लिटिल मास्टर याद करने का तरीका वही है, आपका हाथ रखें जब ऐसा आपका सेगमेंट कुछ भी हो, बोले जरा। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हैं। हरिकेन कपिल देव हैं। और आपका मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ है। जंबो अनिल कुंबले। द वॉल राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर कौन है? सौरभ गांगुली। ऐसे बोलने की कोशिश करें बोर्ड पर देख के तो बोल पाएंगे। टर्मिनेटर, मुल्तान का सुल्तान क्योंकि इन्होंने वहीं पर 319 रन बनाए थे, जो भी लिखा था मैंने सर्वाधिक। नजफगढ़ का नवाब कौन है भाई साहब? आपका वीरेंद्र सहवाग है। ऐसे बोलना है हमेशा, ऐसे ही याद होगा। ठीक है, आ गया।
कैप्टन कूल और माही के नाम से किनको जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, चीकू विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, गब्बर शिखर धवन, रॉक स्टार रविंद्र जडेजा, यूवी युवराज सिंह, पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग, लाला शाहिद अफरीदी, रावलपिंडी एक्सप्रेस ये आपका शोएब अख्तर। ठीक है, ठीक है प्रवीण, ये अच्छा है। आ गया, वेरी गुड। हाँ, कुछ बच्चे जानबूझ के पूछते हैं, अमन ठीक कह रहे हैं, तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अंतर होता है बच्चे हर चीज में। जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने अजीबो गरीब पूछ लिया कुछ, चलो जी मान लिया हमने उसने सही पूछा है, मजाक में पूछा, चलो हमने उसका आंसर भी कर दिया, पर और लोगों ने जो वो रास्ता पकड़ लिया, वही तो भीड़ है जो लोगों को कॉपी करके पीछे चलना चाहती है। तो इससे हमको मानसिकता का पता चलता है और कुछ नहीं। एक बच्चा ऐसा रहेगा तटस्थ, ठीक है ये बेकार बच्चे हैं, या मजाक करने वाले बच्चे हैं, या सीरियस है, जो कुछ भी ठीक है, ये जो कुछ कर रहे हैं करने दो इनको, मैं ये अपनी एक स्टैंडर्ड लाइन है, मैं उस पर रहूँगा। जैसे मान के चलो मेरी अपनी एक स्टैंडर्ड लाइन है कि मैं तुमको समझाऊंगा, मैं ऐसे तुमको मतलब डांट नहीं सकता, मैं तुमको समझाने का प्रयास करूँगा, वो मेरी बेस लाइन है, मैं उससे भटकूंगा नहीं कभी। तो हमारी एक बेस लाइन होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो हम फिर भीड़ का एक हिस्सा रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे भीड़ का हिस्सा, होना होता ही है सबको। कैप्टन कूल और माही महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जब अध्यापक ने एक बार कुछ समझा दिया, तो ऐसे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये कहूँगा कि आप 100% बच्चे हो, मैं ये कहूँगा 100% में से ऐसे कितने होंगे, ये रूट निकल के आता है दुनिया में भीड़ की प्रतिशतता का, कि 90% लोग वो होते हैं जो किसी अच्छी या बुरी बात को मानते ही नहीं है, वो चिकने खड़े होते हैं, उनके ऊपर कोई बात जाएगी और वो उस बात को कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ये वो 90% लोग हैं जिनकी अपनी कोई कहानी होती नहीं है, कभी नहीं। फिर आते हैं बाकी के 10% में 5% जो मेहनत करेंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है। सिर्फ 5% आपकी बात ऐसे होते हैं जो लोग एक अच्छे मार्ग को फॉलो कर सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ 5% लोगों में, फॉलो करने की शक्ति, और फॉलो में भी ये पहचानने की शक्ति कि ये जो मुझे बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। भाई फॉलो का मतलब ये तो नहीं है कि गलत को फॉलो हम लोग करने लग जाए। मुझको कोई बोले कुछ कि ये ऐसे, मैं किसी से कुछ रास्ता सीख रहा हूँ जिंदगी का, तो वो मुझको गलत रास्ता दिखाए तो मैं फॉलो नहीं करूँगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि ये जो सही बात कह रहे हैं सही भी है नहीं है। फिर वो शक्ति 5% में आती है, और इन लोग अनुशासन वाले लोग होते हैं, इनकी चीज़ों का फिक्सेशन होता है, इनका दृढ़ निश्चय होता है 5% का, और यही एक नई कहानी लिखते हैं हमेशा, ऑलवेज। और नई कहानी हमेशा अनुशासन से लिखी जा सकती है। तुम लोगों को कोई बताता होगा ना कि एलोन मस्क बहुत बेतरतीब है, उसको मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को करने में, कि वो टेबल पर लेटे हुए साइड में अपना एक शराब का गिलास रखा हुआ है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया मैं रोज़ शराब पी के सोता हूँ। नॉट ट्रुथ। क्यों तुम क्यों मान रहे हो भाई? ऐसा रास्ता हो गया। बहुत सारे लड़के अपने आप को ये सोचेंगे जो घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, या आपका किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं दिल्ली, यार एलोन मस्क भी शराब पीता है तो हम भी शराब पी के पढ़ेंगे। नहीं, गलत रास्ता हो जाएगा दोस्त। वाई, एक बात तो बताओ, सिर्फ एलोन मस्क को ही क्यों कॉपी करना चाहते हो? अब ये देखो ना, बुराई क्या है? बुराई शराब है। एलोन मस्क की कामयाबी से ज़्यादा और बहुत सारे लोग होंगे इसी सेंचुरी में जो उसको रिप्लेस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उसको रिप्लेस किया है। तो किसी आदर्श को हम क्यों नहीं मानते? वॉरेन बफेट को हम क्यों कॉपी नहीं कर सकते? आप आदिगुरु शंकराचार्य को क्यों कॉपी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। किसी को तो करो, जिसका सही रास्ता उसको करो। खराब को ना करो भैया। ठीक है, जडेजा को जडेजा क्यों कहते हैं? भैया जडेजा सरनेम है इनका। अभी देखा कैसे भारत में आपकी भाभी जी ने जाके इनके पैर छुए, बहुत सारे लोग एकदम से एक्टिव हो गए, बोले कि लाइमलाइट के लिए इन्होंने ये साड़ी में किया है। बहुत सारे लोगों ने इसको सनातन सभ्यता से जोड़ा। अभी जब ये आईपीएल जीते, देखा होगा ना आपने भी, मैसेज है। आप एकदम से किसी चीज के लिए मतलब निर्णायक मत बनो। एक बात बताओ, कोई एक चोर था, अंगुलीमाल एक चोर था, हम सब जानते हैं अंगुलीमाल चोर था, डाकू था, उंगलियां काट लेता, लेकिन हमको ये नहीं मतलब होना चाहिए कि खराब फेस क्या है उसका। कभी कोई कुछ अच्छा काम करे
तो उसको शाबाशी बनती ही है। वो एक चोर भी अच्छा काम करे तो शाबाशी बनती है। और बच्चे, ये सभ्यता के लोग हैं, ठीक है, ये बात याद रख लेना तुम। इनकी सभ्यता है और ये सच में सभ्यता से रहते हैं। इनकी बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, और किसी को मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एकदम से जज मत किया करो कभी भी। तो अंगुलीमाल बाद में रत्नाकर बना। रत्नाकर कितने बड़े लेखक हमारे देश में रहे, कितने बड़े विद्वान रहे। तो हमको हमेशा उस चीज़ की जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में हमको इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उसको सम्मान देना चाहिए। यूवी युवराज सिंह है, पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग है, लाला शाहिद अफरीदी, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। आगे आएंगे। सेंट्रल हॉलीवुड किसको कहा जाता है? सेन वॉर्न को। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आगे आएंगे। मध्य हॉलीवुड सेन वॉर्न। द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन है जी, ठीक है। ड्वेन ब्रावो ये डीजे हैं, डीजे, बहुत बढ़िया। रवि वर्मा जी ने तो स्कोर लिख दिया 0, पहली गेंद पर 0 रन, फिर 1-1 रन, फिर छक्का, फिर चौका, ठीक है, बहुत सही। आगे आएंगे। ये सही है। विशाल तागजी ने कहा रत्नाकर की ये कहानी झूठी है, ये और ज्यादा सही है। बिल्कुल सही बात है, हम किसी भी चीज को झूठ या सच कह सकते हैं। चलो, लेकिन मेरे दोस्त रवि, इसमें भी एक बात है कि झूठ और सच से भी परे एक चीज होती है कि मैसेज क्या मिल रहा है। मैसेज मिल रहा है कि आप अपने बुरे कामों को छोड़कर, या आप अपनी बुरी तरह की जो संगति है, या आप अपने ऐसे निर्णयों को जो आपको गलत तक पहुंचाते हैं, उनको आप छोड़ करके एक सही मार्ग अपना सकते हैं जब आप चाहें। तो किसी भी कहानी के झूठे या सच्चे होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस कहानी का मैसेज क्या था, आप उस मैसेज से कुछ सीखे या नहीं सीखे, आपने कुछ वहां से समझने का प्रयास किया या नहीं किया। किसी भी चीज़ की झूठे और सच्चे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके पीछे की कहानी कितनी भी झूठी हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो हमेशा सच रहेगी। आप मानो या ना मानो, ठीक है। सेन वॉर्न, द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन, डीजे ड्वेन ब्रावो, पीयूपी माइकल क्लार्क, मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स। अब तो किसको और कहने लग गए हैं बताइए जरा? सूर्य कुमार जी को और कहने लग गए हैं, ठीक है। मोनिका शर्मा, सर तेज शतक क्या? बच्चा, तेज शतक होता है कि इनसे कम गेंदों पे किसी ने नहीं बनाया, इनसे कम गेंदों पे किसी ने नहीं बनाया। यूनिवर्स बॉस श्री आपका क्रिस गेल, श्री क्रिस गेल। स्कूटर हर्सल गिब्स है, बिग फिश मैथ्यू हेडन है, मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी है, कूल कैट केन विलियमसन है, द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी है। कौन है? मोहम्मद नबी, ठीक है, नोट करेंगे फिर आगे आएंगे। हाँ, स्काई बोलते हैं, स्काई। मिस्टर 360 भी तो बोलते हैं। बस इतना ही है लास्ट। कल पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स से, फिर स्पोर्ट्स के मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बता चुका हूँ उसके बारे में अर्जुन पहले ही, आपको पहले सुनना चाहिए था। हाँ, वंदना जी बिल्कुल बोलते हैं, सूर्य कुमार, सूर्य कुमार। वेरी गुड। सर डी विलियर्स सूर्या से बेटर है। हाँ, आपकी अपनी समझ के हिसाब से। कोई कभी किसी मैच में अच्छा है, कोई किसी मैच में अच्छा है। जो मैच में अच्छा स्कोर कर दे, बढ़िया विनिंग पिला दे मैच में, तो बढ़िया ही है फिर वो। ठीक है जी, आराम से अच्छे से इसको एक बार पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अलका जी, बहुत धन्यवाद। नवनीत, प्रतीक कुमार, हेमंत कुमार, बहुत थैंक यू। आप सब बच्चों को बहुत सारा प्यार। रिवीजन रोज करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन को करना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, सब बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू।